जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आइए आज हम बात करते हैं एकादशी व्रत विधि, पूजन विधि और पारण विधि। व्रत कैसे किया जाता है, उसके नियम क्या है, पूजन की विधि क्या है और पारणा कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस विषय में आज हम प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि एकादशी का व्रत 3 दिवस का होता है। एकादशी के पूर्व दशमी तिथि के शाम से यह व्रत प्रारंभ हो जाता है। एक दिन पूर्व दशमी के शाम को ही हो सके तो भोजन ना ले, और यदि ना चल सके तो भोजन में शाम को चावल बिल्कुल ही ना ले। चावल का तो विशेष रूप से निषेध रहता है, और एकादशी व्रत में पूजन में भी चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। सात्विक विचार होना चाहिए, मन को स्वच्छ रखना चाहिए, और एकादशी को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त वेला में जागना चाहिए। शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के और सूर्योदय के पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए। बताते हैं कि एकादशी व्रत में संध्या वंदन के समय आचमन के अलावा जल ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सके तो बिना जल का व्रत करें। यदि सामर्थ्य ना हो तो एक समय केवल फलाहार लेकर के आप व्रत कर सकते हैं, अथवा केवल जल लेकर के एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और एकादशी के दिन तो घर में चावल बिल्कुल बनना ही नहीं चाहिए। चावल का निषेध बताते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, शोधकर्ताओं ने शोध किया है कि एकादशी के दिन की जो रात की जो चांद की चांदनी होती है, तो नित्य प्रति हमेशा वो चांदनी से अमृत प्रकट होता है। किसी किसी व्रत में, त्योहार में रात में खीर बना करके और चांदनी रात में बाहर खुले में रख दिया जाता है, और रात्रि के समय जो ओस की बूंदें उस खीर में पड़ती है तो वो खीर अमृत के समान हो जाता है। लेकिन एकादशी के दिन वही चंद्रमा विष उगलता है, और जो श्वेत वस्तु होती है जैसे चावल, दूध और भी जो सफेद वस्तु हैं, उसमें विशेष रूप से उस चांदनी रात में, एकादशी वाले रात्रि में उस विष का असर पड़ता है। इसलिए श्वेत वस्तु बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। आप व्रत हो अथवा बिना व्रत हो, चावल किसी को ही नहीं लेना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त वेला में सुंदर स्नान करके, स्नान करने का विधान है, आप पहले शरीर में मिट्टी का लेपन करें, वसुंधरा देवी माता पृथ्वी को प्रणाम करें, उनसे निवेदन करें, हे वसुंधरा, आप मेरे शरीर को निरोग करें। मेरे द्वारा जो मन से, वाणी से और शरीर से यदि कोई पाप कर्म हो गया है तो वो सारे पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि इस पृथ्वी माता में ही अश्व पर सवार होकर के अश्वरज है, गोरज है, और संत ऋषि मुनि महात्माओं का जो रज है वो इसी वसुंधरा पृथ्वी माता में विद्यमान है। और विशेष रूप से स्वयं साक्षात नारायण वाराह भगवान का अवतार धारण करके और दैत्य के द्वारा
इस पृथ्वी को जब रसातल में ले जाया गया था, तो रसातल से यानी पाताल से इस पृथ्वी का उद्धार करके और यहाँ मृत्यु लोक में ला करके भगवान स्वयं वाराह भगवान ने स्थापित किया था। तो इसलिए यह वसुंधरा जो मृत्तिका है, ये औषधि के रूप में है। इसका लेपन करने से शरीर स्वच्छ होता है। शरीर में किसी प्रकार की बैक्टीरिया, कोई रोग व्याधि आदि नहीं हुआ करते हैं। नाना प्रकार के आजकल केमिकल युक्त जो शरीर में उपयोग किया जाता है, चाहे वो स्नान करते समय हो, क्रीम आदि हो, वो शरीर के जो चमड़े हैं इनमें इंफेक्शन उत्पन्न करता है। लेकिन मिट्टी ऐसी शुद्ध होती है कि मिट्टी से स्नान करने से चर्म रोग आदि कभी नहीं हुआ करते हैं। तो एकादशी के दिन सुंदर मिट्टी लगाएं और स्नान करते समय पंचगव्य का उपयोग करें। गोमूत्र है, गोमय है और गो दुग्ध है, दही है और गोघृत है। इन सब का शरीर में लेपन करना चाहिए। लेपन करते समय पहले उसको हाथ में अपने मलें और हाथ में मल करके सूर्य भगवान को दिखाएं। सूर्य भगवान से निवेदन करें, इसमें आप अपना तेज सम्मिलित करें और सूर्य भगवान के तेज से, उनकी शक्ति से दाहिने हाथ से सिर से लेकर के और नाभि तक वो जो पंचगव्य है, उस पंचगव्य को सिर से लेकर के और नाभि तक दाहिने हाथ से लेपन करना चाहिए और नाभि से लेकर पाद यानी पैर पर्यंत तक बाएं हाथ से लेपन करना चाहिए। यह स्नान की विधि है। सुंदर स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने का मंत्र है, ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकरो। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके सुंदर प्रणाम करके और पूजन कक्ष में जाना चाहिए। पूजन कक्ष में जाकर के सुंदर कलश का स्थापना करें, गौरी और गणेश की स्थापना करें और एक चौकी पर पीला वस्त्र अथवा सफेद वस्त्र बिछा करके और उसमें साक्षात विष्णु भगवान नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें। मंत्रों के द्वारा आचमन करें, पवित्र करें, तिलक लगाएं और विधि विधान से रोली, हल्दी, चंदन, मौली, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मीठा, पान, सुपारी, फूल, बेलपत्र, दूर्वा और तुलसी। विष्णु भगवान के पूजन में तुलसी का विशेष रूप से महत्व होता है, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी अवश्य उपयोग करें। और अक्षत 3 प्रकार का होता है। एक होता है तंडुलाक्षत, एक होता है यवाक्षत और एक होता है तिलाक्षत। अक्षत का मतलब है जो खंडित ना हो, जो टूटा हुआ ना हो, वो अक्षत कहते हैं। तो चावल को भी अक्षत कहते हैं, तिल को भी अक्षत कहते हैं और जौ को भी अक्षत कहते हैं। तो जौ जो है वो पितृ कार्य में उपयोग किया जाता है, चावल पूजन कार्य में और तिल देव कार्य में और पितृ कार्य में, सब में तिल की आवश्यकता होती है। तिल 3 प्रकार से होते हैं। तिल स्वयं भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न हुआ है। एक है कृष्ण तिल, एक श्वेत तिल और एक भूरा। आप उन तीनों तिलों को उपयोग कर सकते हैं। यहां एकादशी व्रत में आप चाहें तो श्वेत तिल का उपयोग कर सकते हैं। सुंदर गुलाब, गेंदा, पीले पीले पुष्प भगवान नारायण को ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए पीले फूल लेकर के और तिल के साथ भगवान का अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। सुंदर संकल्प लेना चाहिए
संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं एकादशी व्रत। अब व्रत शब्द समझिए कि व्रत क्या है। व्रत का मतलब केवल उपवास नहीं होता है कि आप सोचे कि मैंने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, फल छोड़ दिया और मेरा ये व्रत पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब है कि आज मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज अथवा आज से आगे भविष्योत्तर कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पाप नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में पूरा निचोड़ एक ही श्लोक में लिख दिया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी दूसरे का हित करना, परोपकार करना ये पुण्य है, और हिंसा करना, झूठ बोलना ये पाप है। इसलिए एकादशी व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए और शोक भी नहीं करना चाहिए। सुंदर पूजन करें और हो सके तो वही आचमन का ही जल ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जल भी नहीं ले सकते हैं। केवल रोगी, वृद्ध और बालक, इनके लिए वेदों में, शास्त्रों में नियम बताया गया है कि इनके लिए छूट दी जाती है। इनका जैसे मन चाहे, जैसे इनका शरीर चल सके उस ढंग से ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं और इस जीव का कल्याण चाहते हैं तो एकादशी के व्रतों का, नियम का पालन करना चाहिए। अन्न तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए और उस दिन चावल विशेष रूप से किसी को नहीं लेना चाहिए। घर में चावल तो बनना ही नहीं चाहिए। और सुंदर पूजन करके कीर्तन करें, भगवान का भोग लगाएं, आरती करें और रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत का मतलब ये नहीं है कि दिन भर आप व्रत हैं और रात में सो जाएं। यदि आप सो गए तो उस एकादशी व्रत का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। 50%, केवल आधा फल ही प्राप्त होगा। इसलिए रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। और शाम को यदि आपने फलहार ले लिया, दिन भर व्रत रहे और शाम को एक टाइम ही यदि फलहार ले लिया तो उस व्रत का चौथाई हिस्सा ही प्राप्त होता है। अब विशेष रूप से जिनकी क्षमता नहीं है, जिनका शरीर काम नहीं कर पा रहा है, वो यथा उचित जैसा भी चल सके, लेकिन मन को और वाणी को इसको जरूर कंट्रोल करके रखना चाहिए। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को समेट करके, एकाग्र करके और भगवान के चरणों की तरफ लगा देना चाहिए। व्रत करने के बाद अगले दिन पारण की विधि बताते हैं। द्वादशी में पारण करना चाहिए। त्रयोदशी के पूर्व, त्रयोदशी मिलना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ कम समय में ही द्वादशी रहती है और जल्दी से त्रयोदशी आ जाती है। इसलिए त्रयोदशी मिलने के पहले ही पारण कर लेना चाहिए। पारण का अलग अलग विधान है। आंवले का भी, आंवला खा करके आप पारण कर सकते हैं। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आंवले से यदि पारण किया जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही फलदायी होता है आंवले का पारण। दूसरा, तुलसी दल से भी आप पारण कर सकते हैं। तुलसी दल के पारण से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, साक्षात वैकुंठ धाम आपको प्राप्त होगा। और द्वादशी के दिन चावल खा करके भी आप पारण कर सकते हैं। चना खा करके भी द्वादशी के दिन आप पहले 7 चना हाथ में ले,
भुने हुए उन चनों को ऐसे घुमा करके और पीछे की ओर डाल देना चाहिए और फिर दूसरे चना लेकर के और चना से भी पारण करना चाहिए। एक खटतिला एकादशी होती है माघ के महीने में, कृष्ण पक्ष में। उस दिन तिल खा करके पारण करना चाहिए। और विशेष रूप से ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी है और उसी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाने जाते हैं। भीमसेनी एकादशी में पारण का विधान है कि आप सुंदर एक घट ले और घट में मीठा जल, शक्कर युक्त जल भर करके और स्वर्ण के सहित उस घट का दान देना चाहिए। पारण करते समय उसके पूर्व कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराना चाहिए। यदि एक ब्राह्मण भोजन आप नहीं करा सकते हैं, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप एक सीधा निकाल करके और कहीं देवालय में, कहीं मंदिर में, कहीं सत्पात्र ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। व्रत उद्यापन के समय अन्नदान का विशेष रूप से महत्व है। द्वादशी के दिन अन्नदान का 1000 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए अन्नदान अवश्य करना चाहिए। इस पृथ्वी में दान तो बहुत है, लेकिन अन्न दान से बढ़कर के कोई और दान नहीं है। भोजन दान से बढ़कर के कोई और दान नहीं है। आप चाहे जो कुछ जितना दे दो, धन दे दो, हीरा जवाहरा, सोना चांदी, घर मकान दुकान, जगह जमीन, जो कुछ भी आप दान दे दो, उससे कई 1000 गुना फल भोजन दान का होता है। क्योंकि भोजन ही ऐसा है जिससे भोजन लेते समय तृप्ति हो जाती है और बाकी किसी वस्तु को चाहे जितना दे दो, कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती है। भोजन ही ऐसा है कि जब तृप्ति हो जाएगी तो चाहे जितना सुंदर पकवान हो, चाहे जितना सुंदर खीर बना हो, हलवा हो, मेवा हो, मक्खन हो, आप एक निवाला नहीं ले सकते हैं। और वहीं से अंदर से आवाज आती है, हृदय से आवाज आती है कि परिपूर्ण हो गया है, अब मैं जो है हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं। वो आशीर्वाद आपके जीवन में फलीभूत होता है। इसलिए द्वादशी के दिन दान देना चाहिए, भोजन दान देना चाहिए, स्वर्ण दान देना चाहिए। और मैंने बताया कि जो ये निर्जला एकादशी है, इसमें मीठे जल का दान, घटदान करना चाहिए। और एक मैं उदाहरण आपको बताता हूं इसी एकादशी व्रत के विषय में। सूर्य वंश में एक बड़े महाप्रतापी राजा अम्बरीश थे और अम्बरीश जी हमेशा एकादशी का व्रत धारण करते थे, नियम का पालन करते थे और अगले दिन ब्राह्मण भोजन करा करके ही वो पारण किया करते थे। अब अगले दिन एक दिन द्वादशी था और महाराज अम्बरीश गंगा जी से स्नान करके आए और उसी समय त्रयोदशी प्रवेश होने वाली थी कुछ ही मुहूर्त में। वहीं पर दुर्वासा ऋषि जी आ जाते हैं परीक्षा लेने के उद्देश्य से कि देखिए ये जो व्रत करते हैं तो सच्चे हृदय से करते हैं या दिखावा करते हैं। जैसे महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी को देखा, दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किया। आए प्रभु, आए ब्राह्मण देवता ऋषिवर, आपका स्वागत है। आप बड़े ही उत्तम समय पर यहां पधारे हुए हैं, क्योंकि आज एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में मुझे करना है और हम चाहते हैं कि आप मेरे यहां प्रसाद पाएं, इसके बाद फिर मैं पारण करूं। अब वो तो परीक्षा के उद्देश्य से आए थे। बोले ठीक है राजन, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। अब मैं गंगा जी में जाकर के स्नान करके आता हूं और इसके बाद फिर आपके यहां भोजन प्रसाद पाऊंगा। अब वहां गए स्नान करने,
स्नान करते ही रह गए और महाराज अम्बरीश उनका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते 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 अब समय आ जाता है कि त्रयोदशी प्रवेश करने वाली थी। महाराज अम्बरीश के यहां जो आचार्य थे, पंडित थे, उन पंडित जी ने राजन को कहा कि राजन, आप ये जो भगवान का चरणामृत है और ये तुलसी है, तुलसी मुख में रख करके और चरणामृत पान करके ही आप चाहें तो व्रत तोड़ सकते हैं, पारण कर सकते हैं, और जब ऋषिवर आ जाएंगे तो उनको भोजन करा दीजिएगा। आप अन्न तो कुछ पा नहीं रहे हैं। जैसे ही महाराज अम्बरीश मुख में डालने को होते हैं तभी वहां पर ऋषिवर आ जाते हैं और ऋषि जी ने देखा, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा कि निमंत्रण दे करके और स्वयं पहले पाने जा रहा है, दुष्ट। और जैसे वहां से श्राप निकलता है, जैसे वो श्राप दौड़ करके महाराज अम्बरीश की तरफ जाती है, वैसे भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाता है और भगवान के सुदर्शन चक्र को देख करके और दुर्वासा जी के जो श्राप से शक्ति निकली थी वो दौड़ करके और स्वयं दुर्वासा जी की तरफ दौड़ जाती है और वो चक्र पीछे से दुर्वासा जी के पास पहुंचता है। अब दुर्वासा जी के पास जैसे चक्र पहुंचा तो दुर्वासा जी को लग रहा था कि मेरा शरीर ही जल जाएगा। भागने लगे, तीनों लोकों में दौड़ते जाते हैं। पीछे से भगवान का सुदर्शन चक्र दौड़ लगाए है। कैलाशपुरी पहुंच जाते हैं। हे महादेव, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महादेव कहते हैं, भैया ये तो साक्षात नारायण का सुदर्शन चक्र है, इससे मैं रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास जाओ। विधाता के पास जाते हैं। अब दुर्वासा जी जब विधाता के पास पहुंचे हैं, विधाता हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं ये तो साक्षात मेरे इष्ट परमेश्वर नारायण का सुदर्शन चक्र है, इससे मैं रक्षा नहीं कर सकता। अब तो आप सीधे नारायण के पास ही जाओ, नारायण ही आपका रक्षा कर सकते हैं। और दौड़े दौड़े नारायण के पास जाते हैं। जैसे नारायण के पास गए, नारायण ने भी जवाब दे दिया, अहम भक्त पराधीन, मैं भी भक्त के अधीन हूं, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, प्रभु क्षमा करें। वैसे मेरा स्वभाव है, मेरा ये स्वभाव है कि मेरे यहां जो भी आया है उसको मैंने निराश नहीं किया है। मैं किसी भक्त का अनादर नहीं करता हूं। मेरा उद्देश्य नहीं है कि आप शरणागत हैं और शरणागत की रक्षा करना ये मेरा परम कर्तव्य है, परम धर्म है, लेकिन इससे भी मैं अभी अछूता हूं। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता प्रभु। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीन, मैं इस समय भक्त के बंधन में बंधा हूं। और आप जाइए और वही अम्बरीश जी के पास जाइए। अम्बरीश जी में ही यह शक्ति है कि इस चक्र का जो है निदान कर सकते हैं। दौड़े दौड़े महाराज के पास पहुंचते हैं दुर्वासा जी, और देखिए वर्षों बीत गया चक्कर लगाते, वर्षों बीत गया, लेकिन एक वर्ष के बाद आज वहां पहुंचते हैं जैसे दुर्वासा जी, तो अम्बरीश जी को देखते हैं कि वैसे आचमन का जल हाथ में लेकर के खड़े हैं कि कहां गए मेरे निमंत्रण दिए हुए। मैं ब्राह्मण देवता को जब तक भोजन नहीं करा लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। धन्य है महाराज अम्बरीश, बड़े प्रतापी महान राजा थे और प्रजा पालक में तो दक्ष थे। आज जैसे पहुंचते हैं, शरणागत होते हैं दुर्वासा जी, पैरों की तरफ जैसे दौड़ते हैं, दौड़ करके उठा लिया राजा अम्बरीश ने। अरे प्रभु, मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? आप तो संत हैं, आप ऋषि हैं, आप महात्मा हैं, आपको मैं अपने चरणों की तरफ नहीं जाने दूंगा, मैं तो घोर नरक में चला जाऊंगा। ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? क्षमा करें, क्षमा करें। दौड़ करके उठा लेते हैं, कहते हैं बताइए राजन, मैं कैसे आपकी रक्षा कर सकता हूं? दुर्वासा जी ने कहा, मुझे बचाओ, ये जो तुम्हारा सुदर्शन चक्र है नारायण का, ये तो मुझे जलाए देता है, इससे मेरी रक्षा करो। धन्य है वो महाराज अम्बरीश। अम्बरीश उसी समय जल हाथ में लेते हैं और कहते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं पूर्व में आज तक जितने एकादशी व्रत किया हूं उसका जितना फल इकट्ठा हुआ हो वो सारा फल आज
मैं आपको समर्पित करता हूं और दुर्वासा जी आपकी रक्षा हो और यह चक्र हमारी तरफ आ जाए, यह चक्र शांत हो जाए, सारा पुण्य आप पर मैं न्यौछावर करता हूं। धन है वो महाराज अम्बरीश। जैसे ऐसा संकल्प लेते हैं वो सुदर्शन चक्र अम्बरीश की परिक्रमा करते हुए और सीधे नारायण के पास चला जाता है। ये है महाराज अम्बरीश। तो ये एकादशी व्रत की बहुत बहुत कथाएं हैं अगले भाग में। और जितनी एकादशियां हैं वर्ष भर में, जो 12 महीने हैं, 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं और तीसरे वर्ष में जो पुरुषोत्तम मास होता है उसमें 2 और एकादशी बढ़ जाती हैं, कुल मिलाकर के 26 हो जाती हैं। और अगले भाग में मैं ये और आगे कथाओं को बताऊंगा, किस किस महीने में कौन कौन सी एकादशी होती है और किस एकादशी का क्या फल होता है, क्या नियम होता है, कैसे कैसे उनको करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आगे वाले भाग में सब कुछ बताऊंगा। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।